गायत्री और आप देख रहे हैं जी। शख्सियत एक खास जो अपनी अहमियत एक आयाम हासिल करने वाला व्यक्तित्व जिसको हम आपसे रूबरू कराते हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे साथ में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला जी मौजूद हैं। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपको मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आपका स्वागत करता हूँ शख्सियत खास में। सर, ये जो हिंदुत्ववादी विचारधारा है, इसको आप शुरुआत से ही लेकर के चल रहे हैं और काफ़ी सारे संगठनों में भी आप रहे। उन अनुभवों को हम चाहेंगे कि हमारे जी न्यूज के दर्शक हैं उनसे साझा करें। नमस्कार, मेरा नाम सुनील शुक्ला है और मैं वर्तमान समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत का। जी। जैसा कि आपने पूछा कि शुरू से एक परिचय देने का, तो एक बहुत लंबा समय बीत गया, इसमें लगभग 13-14 साल लगभग हो गए। जी। सबसे पहले मैं जो मेरी शुरुआत हुई है वो एक व्यापारिक संगठन में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार महासंघ में लखनऊ का नगर अध्यक्ष पद बनाया गया। जी। उसके बाद हिंदू युवा वाहिनी लखनऊ का नगर अध्यक्ष में बनाया गया। चूंकि मैं संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और लखनऊ में मेरा व्यापार है, तो महाराज जी के विचारों से शुरू से मैं प्रेरित रहा। उसको देखते हुए मैं हिंदू युवा वाहिनी जब चुना, तो उसके बाद हिंदू युवा वाहिनी का नगर अध्यक्ष बना और कई साल उसमें काम करने के बाद महाराज जी का जो दूसरा संगठन है विश्व हिंदू महासंघ, जिसके महाराज जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसका मुझे लखनऊ का मंडल प्रभारी बनाया गया। चूंकि उस समय लखनऊ मंडल में विश्व हिंदू महासंघ का कहीं भी गठन नहीं था, तो मैं जब लखनऊ मंडल का प्रभारी बना तो लखनऊ मंडल का गठन करने के बाद कह सकते हैं मेरे कार्यों को देखते हुए मुझे बस्ती मंडल का भी प्रभारी बनाया गया विश्व हिंदू महासंघ का। तो दोनों मंडलों का प्रभार मेरे पास था, मैं दोनों मंडलों में कार्य करता रहा। उसके बाद जब दोनों मंडलों का मैंने मजबूती से गठन किया, मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष भी बना दिया गया। तो 3 दायित्व मेरे पास थे। उसके बाद महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और जो हम लोगों ने सपना देखा था महाराज जी को मुख्यमंत्री बनाने का, वो पूर्ण हुआ। और महाराज जी को मुख्यमंत्री बनने के बाद ये संगठन चलता रहा। चूंकि महाराज जी मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने संगठनों को उन्होंने भंग कर दिया, चाहे वो हिंदू युवा वाहिनी हो, चाहे विश्व हिंदू महासंघ हो, सभी संगठनों से वो अलग हो गए पार्टी के दबाव में, जो भी कह सकते हैं। तो हम लोग को सामाजिक कार्य करना था, तो उन कार्यों को करने के लिए बीच में डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया भी आए। तो उन्होंने 21 अक्टूबर अयोध्या कूच का कार्यक्रम रखा, तो जिसमें मुझे अयोध्या कूच का प्रभारी बनाया गया और उस कार्यक्रम को भी हम लोगों ने सफल बनाया। हम लोग की मांग थी राम मंदिर बने, जो सपना हम लोगों ने देखा था उस सपने को पूर्ण करने में हम लोग कहीं ना कहीं सफल हुए। और उसके बाद कोरोना काल आया, तो हम लोगों ने, चूंकि महाराज जी मुख्यमंत्री बन गए, तो संगठन तो कुछ बचा नहीं और हम लोगों को कार्य हिंदुत्व का ही करना था। तो हम लोगों ने साल भर तो बिना बैनर के ही पूरा राशन वितरण का कार्यक्रम, पूरा बहुत से प्रवासी मजदूरों के लिए जो सहयोग करना था वो सब किया गया। उसके बाद ये वो बिना बैनर के कब तक किया जाएगा, तो हम लोगों ने बात की अपने प्रदेश में, अपने जो साथी हैं उनसे चर्चा की गई। उसके बाद इसको बैठ के हम लोगों ने एक संगठन का निर्माण किया, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ। संगठन आपने बताया अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ, इसकी कब नींव रखी गई उसके विषय में थोड़ा सा बताइए कि कब स्थापना हुई इसकी? जब ये कोरोना काल चल रहा था, उसी समय कोरोना काल के ही दौरान हम लोगों ने बहुत दिनों तक जो है बिना किसी बैनर के, बिना किसी संगठन के ही समाज का कार्य किया। बहुत सा राशन वितरण ये सब कार्य किया गया, प्रवासी मजदूरों की भी सहायता की गई। तो आपस में जब बातचीत हुई लोगों से, अपने लोगों से, तो ये हुआ कि एक संगठन बनाया जाए जी। तो 2 जुलाई 2020 को जी इस संगठन की नींव डाली गई, जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत रखा गया और अभी इसका 1 वर्ष पूर्ण हुआ है और उसका स्थापना दिवस का कार्यक्रम गाजीपुर में मनाया गया था। और उसी बीच इस कार्यालय का उद्घाटन भी माननीय ब्रजेश पाठक जी ने किया था और हमारे संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक जगत गुरु आचार्य परमहंस जी और प्रदेश अध्यक्ष सुमित कटियार जी हैं। और लगभग इस कोरोना काल में भी 1 वर्ष के अंदर जो है लगभग 50 जिलों में हमारे संगठन की लोग खड़े हो चुके हैं, जिला अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं। और ये संगठन हमारा जो है हिंदूवादी है और हिंदुत्व के लिए कार्य करेगा, देश हित पे कार्य करेगा। और अपने कार्य की जो मुहिम है हमारी, जो हमारी मुख्य मांगे हैं
इनको लेकर ही सरकार से के बीच हमारा ये संगठन कार्य करता रहेगा। जैसे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना हमारे संगठन की एक मुख्य उद्देश्य है हम लोगों का, और भ्रष्टाचार मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत। और अगर मस्जिद और मदरसे के मौलवियों को वेतन है तो मंदिर के पुजारियों को वेतन मिलना चाहिए। और जो मंदिर से धन संग्रह हो, चढ़ावे के धन आए, उसका प्रयोग किसी और काम में न होकर सिर्फ मंदिर के विकास और हिंदुत्व के विकास पर खर्च हो। मौलवियों को वेतन मिलता है तो मंदिर के पुजारियों को वेतन मिलना चाहिए, हमारे संगठन की मांग है। और जो हमारे मंदिरों से चढ़ावा आ रहा है, जो भी इनकम हो रही है, उनको किसी अन्य जगह व्यय करने की वजह से इसको जो है सिर्फ हिंदुत्व के कार्यों में और मंदिर के विकास पर खर्च किया जाना चाहिए। अच्छा सर, एक थोड़ा सा विवादास्पद है लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, जैसे मंदिरों में रोजा इफ्तार का जो कार्यक्रम रख दिया जाता है, तो मस्जिदों में भी अगर जैसे आप हिंदुत्ववादी विचारधारा को हमेशा से ही सपोर्ट करते चले आ रहे हैं, उसकी लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? नहीं, ये बेहद ही शर्मनाक है। और जो लोग ये कार्य करते हैं वो समाज में हिंदुत्व के नाम पर एक धब्बा है। मैं कहता हूं जो लोग मंदिरों में रोजा इफ्तार का कार्यक्रम कराते हैं, मैं कहता हूं अगर उनकी क्षमता हो तो एक बार मस्जिद में भी हनुमान चालीसा का पाठ कराकर दिखाएं, तो मैं मानूंगा कि हाँ, आपसी तालमेल बनता है और हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, मैं समझ रहा हूं। लेकिन सिर्फ एक ही पक्ष क्यों चुप रहा है, वो भी हिंदू पक्ष। मंदिरों में ही क्यों रोजा इफ्तार का कार्यक्रम होता है, मस्जिदों में एक बार करावें। नहीं सर, इसमें एक यहाँ पर बात ये भी उठने लाजमी है कि जैसे जब हिंदू नेता होता है या हिंदुत्ववादी विचारधारा जब रखते हैं तो उसका कड़ा विरोध होता है या उसकी हत्या कर दी जाती है। तो जिसकी हम चाहेंगे कि उस पर भी थोड़ा सा आप अपने विचार रखें। देखिए, हिंदूवादी होना एक समझ लीजिए कि अपने जीवन को दांव पर रख के चलना। भाई सबका साथ सबका विकास तो सभी कर सकते हैं। सारी पार्टियां, अभी मैंने खुलकर बोला, सुरेश रैना ने एक विवादित बयान, उसने विवादित बयान नहीं दिया, उसने टिप्पणी की कि मैं ब्राह्मण हूं। अब उस पर लोगों ने तमाम चीजें शुरू कर दी कि इनको माफी मांगनी चाहिए, इनको ये करना चाहिए। मैं कह रहा हूं, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मंच से खड़े होकर कहते हैं कि मैं बैकवर्ड का बेटा ना होता तो आज इस जगह ना होता। मायावती बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो, वो कहती है अगर मैं दलित की बेटी ना होती तो मैं इस जगह नहीं होती। अखिलेश यादव जी अक्सर कहते रहते हैं मैं बैकवर्ड का बेटा, पिछड़ा। ये सब क्या मतलब है? अगर आप लोग अगड़े, पिछड़ा और ये दलित और बैकवर्ड की राजनीति कर रहे हैं, उसने तो एक सीधा सा चीज बोला कि मैं ब्राह्मण हूं। इसमें कौन सा गलत कह दिया उसने? और अगर अपनी जात उसने बताई, जात के आधार पर उसको आरक्षण तो नहीं मिल रहा ना भाई। हम तो ये भी मांग करते हैं, जो राजनीतिक पार्टियां जो कहती हैं कि जाति पात की जो राजनीति कर रही है, इनको खत्म करना चाहिए और उनका विरोध करना चाहिए। सिर्फ हिंदू हिंदू भाई भाई और जातिवाद की करो विदाई, अपना ये नारा है। नहीं तो सर, ये जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ है, क्या कुछ राजनीतिक पहलू भी है या कोई मायने हैं इसके, या भविष्य में कुछ मतलब इसकी सक्रियता हो सकती है राजनीतिक उसमें भी? देखिए, भविष्य तो कोई देखकर नहीं आया है जी। फिलहाल ये गैर राजनीतिक संगठन है और ये सिर्फ समाज सेवा के लिए कार्य करेगा और सिर्फ हिंदुत्व के लिए कार्य करेगा। हिंदुत्व इसका मुख्य उद्देश्य होगा और जातिवाद से कोसों दूर रहेगा। और हम ये भी मांग करते हैं, अपनी मांग उठाते रहे इस चुनाव में 2022 में, हम ये भी मांग करेंगे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आश्वासन सरकार दे, अन्यथा हम लोग आंदोलन करेंगे और जो इस आंदोलन में हमारे साथ आएगा हम लोग उसका समर्थन भी करेंगे। 2022 का चुनाव अभी नजदीक में हाल में ये हो रहा है, तो उसमें आपकी मतलब अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ जो है किस रूप में वहां पर खड़ी है जो दिखाई देती है? ये अभी संगठन में बैठ के बात होगी, जैसा भी होगा। अब ये हम इसमें एक चीज ये भी नियम रखेंगे कि जो हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में हमारे साथ आश्वस्त करेगा कि हाँ, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में हम उसके साथ हो, चाहे वो सपा हो चाहे बसपा हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ। जो इसमें हमको आश्वस्त करेगी हम उसके साथ होंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ देश हित के लिए हमारा संगठन कार्य करेगा और जातिवाद के लिए नहीं। और एक चीज और हम मांग करेंगे कि जातिगत आरक्षण को खत्म करना चाहिए, आय के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। जी, तो ये आरक्षण को लेकर के काफी विवाद चल रहे हैं। अभी परिवर्तन चौक लखनऊ में भी काफी विवाद हुए, शिक्षक भर्ती या कुछ भी होता है तो वहां पर जो एक अगर कहें आरक्षण को लेकर के
कि कोई एक वंचित रह जाता जो इसके लायक है, जो उसकी मतलब अर्हता रखता है, लेकिन उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन उसको जातिगत आरक्षण देने के चक्कर में उसको जो वरीयता दे दी जाती है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये समाज के लिए एक अभिशाप है। जो जातिगत आरक्षण है ये अभिशाप है। आज देखिए, आरक्षण के वजह से ही योग्य अधिकारी हमारे पास नहीं है। आप देखिए, जो इलाज कराना होता है, जितना भी बड़ा नेता वो विदेशों में जाके इलाज कराता है। भाई उत्तर प्रदेश में कराए ना, भारत में कराए। अगर आरक्षण का अभिशाप नहीं है, उसको ये लगता है कि योग्यता के आधार पर कार्य है, तो फिर यहाँ इलाज कराए। वो विदेशों में क्यों जाके इलाज कर रहा है कोई भी नेता है? तो आरक्षण एक अभिशाप है, और जातिगत आरक्षण जो है ये देश पर अभिशाप है, पूरे समाज पर अभिशाप है। इसको बंद होना चाहिए और आय के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। चाहे किसी का बेटा आज करोड़पति है, वो भी आरक्षण का लाभ ले रहा है, और भीख मांग रहा है, उसको आरक्षण नहीं मिल रहा है। ये कौन सा नियम है? मैं इसका विरोध करता हूँ, हमारा सेंटर इसका विरोध करता है। तो इसमें जो कोरोना काल है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ काफी समय से सतत निरंतर प्रयासरत रहा है, समाज कार्य को भी आगे उजागर किया है। तो हम चाहेंगे हमारे जो जे न्यूज के दर्शक हैं, उनको आप क्या है जो संदेश देना चाहेंगे कि जो ये वैक्सीनेशन हो रहा है उसको लेकर के और सतर्कता को बरतने के माध्यम से? देखिए, कोरोना जो है ये महामारी है, और इससे सिर्फ बचाव ही इसका इलाज है। सरकार के पास इसका कोई इलाज नहीं है। अभी देखिए, हमने इस कोरोना काल में अपने कितने करीबियों को खोया है, और बहुत ही दुखद स्थिति रही है। हमारे क्षेत्रीय विधायक जी भी हम लोगों के बीच में नहीं रहे, कई मंत्री नहीं रहे, उनकी धर्मपत्नी भी नहीं रही है। बहुत ही कष्टकारी है। और आप समाज के लिए तो एक व्यक्ति है, लेकिन अपने परिवार के लिए आप सब कुछ है। तो इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंस और मास्क का प्रयोग जरूरी है, लेकिन आदमी जरूरत के हिसाब से, मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि बाहर न निकले, क्योंकि सरकार ही जब बाहर निकलने के लिए कहेगी, भाई कैसे सरकार भी कहां तक मैनेज कर पाएगी? तो आदमी बाहर निकले, बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकले, लेकिन मास्क का प्रयोग करता रहे, ये मैं मांग करूंगा। और आप लोगों से निवेदन है कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके रखें, और बहुत जरूरी तभी बाहर निकले, हाथों को लगातार धोते रहना, और बच्चों को और बुजुर्गों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, और अपने पास पड़ोसियों की जो जैसा भी जरूरतमंद है उसकी मदद करते रहें। इसको सर, आखिरी प्रश्न हम चाहेंगे कि चलते चलते आपसे जरूर पूछें कि जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ हमेशा से ही एक सामाजिक पहलू को भी देखते हुए चला है, उसी प्रकार से अगर जैसे जब हम अगर पिछले बात करें, कुछ समय पहले कमलेश जी की कमलेश तिवारी जी की हत्या हो जाती है, काफी हिंदूवादी जो मतलब नेताओं की हत्या दी जाती है, तो उस परिप्रेक्ष्य में सुरक्षा से संबंधित और सरकार से क्या मतलब कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, जो आपने बात छेड़ी कमलेश तिवारी जी की हत्या बेहद ही शर्मनाक है, और उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार के लिए ये शर्म से डूब मरने का पहलू है। समाजवादी पार्टी की सरकार में कमलेश तिवारी जी को 14 गणर उपलब्ध थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही उनके गणरों को वापस ले लिया जाता है, सिर्फ एक गणर रहता है। और बार बार आईबी की रिपोर्ट के बावजूद भी उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ाई जाती है, उसको नजरअंदाज किया जाता है, जिसके कारण उनकी हत्या हो जाती है। और हत्या होने के बाद भी उनके परिवार ने जो मांगे उठाई, उन मांगों को नहीं पूरा किया जाता है, ये बेहद निंदनीय है। और इस तरीके से हिंदूवादियों का मनोबल टूटता है, और बाद में सरकार कहती है कि हिंदूवादी नेता हिंदुत्व के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। ये बहुत ही गलत है, और सरकार को हिंदूवादी लोगों की, आज सपा की सरकार आ जाए तो मुस्लिम नेताओं के देखिए कितनी व्यवस्थाएं हो जाएगी। आज हिंदूवादी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी सरकार है, लेकिन हिंदूवादी नेताओं की कहीं कोई सुरक्षा नहीं, कहीं कोई सुनवाई नहीं। जिसका एक हमने जो हमारा जी न्यूज ने भी वहां पर कवरेज के दौरान देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ ने लक्ष्मण टीला जो आपका डालीगंज पुल पर स्थित है, वहां पर काफी विरोध प्रदर्शन वगैरह भी किया था, और सरकार से भी लगातार जो उससे न्याय की गुहार लगाई थी, तो उस पर भी आप कुछ मतलब टिप्पणी करना चाहेंगे? अब चूंकि सरकार हिंदूवादी है तो अपनी ही कही जाएगी, और इस पर टिप्पणी करना मतलब यही होता है। लेकिन अगर अपना भी परिवार का सदस्य है अगर गलत है तो उसके विषय में कहना पड़ेगा, और सरकार को आज भी चेत जाना चाहिए। अगर आपको भारत को एकजुट रखना है तो सबका साथ सबका विकास की नीतियों से आपको दरकिनार होना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम आपका वोटर कभी नहीं है और ना होगा, और मुस्लिम किसी का नहीं हुआ तो आपका कैसे हो जाएगा? अंत में चलते चलते आप ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ की तरफ से
सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं कि जैसे कि एक एजेंडा होता है हर एक पार्टी का, एक अपने अपने संगठन का, सब चीजों का, तो आपका संगठन किन चीजों को मांग करता है सरकार से? बस सरकार से इतनी सी मांग है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मुहिम है हमारी, उसमें हमारा समर्थन करे और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे। मैं मांग करूंगा सरकार से कि 2024 जो शासनकाल है मोदी जी के शासनकाल में, अपने ही शासनकाल में मोदी जी जो है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें और घोषित करने के साथ साथ ये भी करें कि मुसलमानों को वोट देने का अधिकार इसे छीन लिया जाना चाहिए। तभी देश विकसित हो सकता है और तरक्की करेगा, तभी एकजुटता आएगी। तभी एकजुटता आएगी, ये कहना है सुनील शुक्ला जी का। मैं कैमरामैन शांति के साथ गौरव वाजपेयी, जी न्यूज़।